जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलफाम अली है। मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे, वो ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस आने वाली वीक की प्रेडिक्ट करते हैं कि इस आने वाली वीक में पाकिस्तानी मार्केटों में सोना कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तानी मार्केटों में सोना 1 साल की बुलंद सतह पे है। यहाँ आने वाले दिनों में यह मजीद ऊपर की तरफ गामजन हो सकता है, यानी सोना 240 से ऊपर जा सकता है। इसके मतलब भी इंफॉर्मेशन के साथ बात करेंगे। और इसके बरक्स अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखें, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल मार्केट में तेजी की वजह से पाकिस्तानी मार्केटों में सोने के रेट्स में तेजी है। अगर तो आने वाले दिनों में इंटरनेशनल मार्केटें मजीद तेज होती है, तो क्या पाकिस्तान में सोना मजीद रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ऑलरेडी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगाने के मूड में है। रिकॉर्ड तोड़ती है, ऊपर जाती है, फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ती है, ऊपर चली जाती है। यहाँ इसी तरह पाकिस्तानी गोल्ड मार्केट भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ऊपर जाएगी। ये भी इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन और इंटरनेशनली न्यूज़ को देखते हुए आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ बताएंगे। और अगर आगे बढ़ते हैं अमेरिकी डॉलर की तरफ, तो आपको बताएं कि अमेरिकी डॉलर की कीमतों के हवाले से भी प्रेडिक्ट करेंगे, प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा। क्योंकि हमने बात करनी है सिर्फ इंटर बैंक के हवाले से। आप जानते हैं कि ईद की तातीलात होने वाली है, और इन तातीलात यानी छुट्टियों से इंटर बैंक तो क्लोज होगा। आया कि ये देखेंगे जितने भी दिन काम होगा, इसमें इंटर बैंक प्लस में जा सकता है, इंटर बैंक माइनस में जा सकता है। इसके मतलब भी ज़रा तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ने अपना काम किया, अब बारी इंटर बैंक में अमेरिकी डॉलर की है। और इसके बरक्स हम देखेंगे चांदी की कीमतों के वाले यानी प्रेडिक्ट करेंगे बाइंग बनती है सेलिंग बनती है। चांदी मजीद महंगी हो सकती है, चांदी मजीद नीचे आ सकती है। और शादी ब्याह की तकरीबात के लिए सोना कब खरीदना चाहिए, कब खरीदना नहीं चाहिए, ईद के फ़ौरन बाद है, ईद के फ़ौरन 2 महीनों के बाद है, तभी आपको बताएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक लाजमी से करें। आज की वीडियो का हम लाइक टारगेट जो है ना 100 रखेंगे, यानी 100 लाइक टारगेट रखेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं। अगर दोस्तों माजी को देखें तो इंटर बैंक में यानी पिछले वीक को तो इंटरनेशनल मार्केट आपके सामने थी, तेज़ थी, यानी इंटरनेशनल मार्केट इनप्रेडिक्टेबल हो चुकी थी। मार्केट जितना नीचे उसके मुतबादल उतना भी ऊपर उठी थी, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट 22 से नीचे आने के बाद इसने 23 प्लस किया। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इंटरनेशनल मार्केट बहुत तेज़ और बहुत तेज़ रही। अगर इस आने वाली वीक को देखें तो इंटरनेशनल मार्केटों में वैसे डाटों की वजह से मार्केट इस वीक ऊपर नीचे जाएगी। अगर इस आने वाली वीक में इंटरनेशनल न्यूज़ को देखें तो वैसे तो पहले दिन कोई भी डाटा नहीं होगा। अगर दूसरे दिन यानी 9 अप्रैल की बात करें तो इस दिन भी कोई इंतहाई इम्पैक्ट देने वाला डाटा नहीं होगा। यानी तो डाटे तो ज़रूर होंगे, लेकिन हाई इम्पैक्ट डाटा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बारी आती है 10 अप्रैल की, जो कि इंतहाई अहम होगा, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो यूके पाउंड हो, कोई भी करेंसी हो उनके मतलब। और आपको सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारा टॉपिक गोल्ड है और गोल्ड के मतलब बताएं, आपको बताएं कोर CPI यानी कि इसके मतलब बहुत से अहम डाटे हैं। और अगर देखें जुमेरात के दिन की, आपको बताएं कोर CPI, PPI और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। और अगर देखें जुमातुल मुबारक के दिन की, तो इसमें UOM यानी कंज्यूमर इंडेक्स यानी इसके मतलब एक रिपोर्ट है। मैंने आपको इसके मतलब ज़रा अब तफसील के साथ ये बताता हूँ कि ये डाटे गोल्ड को कितना ऊपर और कितना नीचे लेकर जा सकते हैं। ज़रा इनके मतलब तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ लेकर जाता हूँ। मैं ना आपको जो मेन डाटा उसके मतलब बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं CPI के बारे में जानते हैं। आपको बताएं ये डाटा बैंकों की तरफ से दिए गए कर्जों की सालाना शरह-ओ-नमो को ज़ाहिर करता है। अगर ये शरह-ओ-नमो में इजाफा ज़ाहिर करती है तो इससे तासर मिलता है कि मौशत कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ रही है, जिससे सोने की कीमतों में कमी आ सकती है। ताम ये शरह-ओ-नमो में कमी ज़ाहिर करती है तो इससे तासर मिलता है कि मौशत सुस्त हो चुकी है, जिससे सोने की कीमतों में इजाफा होने वाला। अगर देखें जापानी यानी कि जापान यानी कि चाइना की जानब से जो PPI का डाटा आना है, आपको बताएं ये डाटा जापान में पैदावार की कीमतों को सालाना शरह-ओ-नमो को ज़ाहिर करता है। अगर ये शरह-ओ-नमो में इजाफा ज़ाहिर करती है तो इससे ताज़ा तासर मिलता है कि जापान में अफरात ज़र बढ़ रही है, जिससे सोने की कीमतों में इजाफा हो सकता है। तब अगर शरह-ओ-नमो की कमी ज़ाहिर करता है तो ये तासर मिलता है कि जापान में अफरात ज़र कम हो रही है, और इससे सोने की कीमतों में अब कमी आ सकती है। अगर देखें जो अहम डाटे हैं NZ का, आपको बताएं ये डाटा न्यूजीलैंड की मरकजी बैंक की तरफ से मुकर्रर किया जाएगा, यानी शरह सूद को ज़ाहिर करेगा। यानी कि जितने भी डाटे हैं ना
फ़िलहाल शरह सूद के मतलब क्या। और अगर देखें रिटेल सेल को, ये डाटा इटली की मौजूदा फरोशी को माना शरह गुजार करता है। अगर शरह नमू में इजाफा करती है तो ये भी तासर मिलता है कि इटली की जो मौशियत है वो मजबूत हो रही है। अगर इसके बरक्स हम दूसरे डाटों को देखें तो वैसे तो मार्केटों में डाटा काफ़ी अहम है, लेकिन मैं आपको मेन डाटा के मतलब बता देता हूँ। अगर देखें पीपीआई का डाटा जो यूएसए की तरफ से आना है, ये डाटा अमेरिका में पैदावार की कीमतों में अशारिया में माहाना तब्दीली को ज़ाहिर करता है। अगर पीपीआई में इजाफा होता है तो इससे तासर मिलता है कारोबार के लिए पैदावार की लागत इजाफा हो रही है, इससे अफराती ज़र में इजाफे की तवक्को पैदा हो सकती है। इससे सोने की कीमतों में इजाफा हो सकता है क्योंकि सोने की को अफराती ज़र के खिलाफ हैज के तौर पर समझा जाता है। और अगर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डाटे को आपको बताएं, ये डाटा अमेरिका में हफ्तावार नई बेरोज़गारी की दावों की तादाद को ज़ाहिर करता है। अगर दावों की तादाद में इजाफा होता है तो इससे तासर मिलता है कि कारोबार का बाजार कमज़ोर हो रहा है और मौशी सुस्त हो रही है। इससे सोने की कीमतों में इजाफा हो सकता है क्योंकि लोग महफूज असासों में सरमायाकारी को तरजीह देते हैं। यानी कि मैं आपको एक सिंपल और शॉर्ट में जो पहले काफ़ी दिन पहले ये बात बता चुका हूँ कि फेड की जन्म से भी रेट कट नहीं किए गए। रेट कट होने या जब रेट कट होंगे तो मार्केटें प्लस होंगी, लेकिन फ़िलहाल इसकी अभी कोई तवक्को नहीं है। मैंने आपको महीना और डेट सभी कुछ बता दी है अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो। और इससे पहले जो मैंने वीकली प्रेडिक्ट की थी उसमें भी मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बताया था। अगर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की यानी कि शॉर्ट में बात करें तो मुझे लगता है कि इस वीक इंटरनेशनल मार्केट 22.65 को टच कर सकती है अगर ये डिक्रीज़ आती है। अगर ये प्लस करती है तो 24 यानी कि 2400 तक जा सकती है, जिसके जाने की तवक्को फिल वक्त मार्केटों में बहुत ज़्यादा मौजूद है। क्योंकि मार्केटें जब उठती है, जब मार्केटें जा उठती है तो आपके सामने है कि जब इसने 22 से ऊपर किया, 23 से ऊपर, ये 23-33 तक भी जा चुकी है, तो आप अंदाज़ा लगा लें ये 2400 भी इसके नज़दीक बिल्कुल टारगेट खड़ा है। अगर इसके बरक्स हम देखें पाकिस्तान में सोने की कीमतों को तो देखें ऑलरेडी सोने की कीमतें हाई पीच पे है, यानी कि पाकिस्तान में सोने की कीमतों में बहुत तेज़ी आ चुकी है। अगर देखें डॉलर की कीमतों को, अगर देखें पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को, जिस तरह के इकदाम हुकूमत कर रही है तो पाकिस्तान में सोने की कीमतें स्टेबल होनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए। क्योंकि डॉलर की कीमतें भी एक जगह पे स्टक खड़ी हैं, तो इस लिहाज से पाकिस्तान में सोना तेज़ बनता नहीं है। क्योंकि अगर डॉलर गिरता है तो सोना गिरेगा। और आपको ये मैं बात क्लियर कर दूं, इंटरनेशनल मार्केट अगर 2300 से $1 भी नीचे आ जाती है तो सोना आपका 3 से 4 हज़ार रुपये इसी वीक नीचे आ जाएगा। क्योंकि इस वीक हमारे पास काम करने के लिए टाइम बिल्कुल थोड़ा होगा क्योंकि ईद की तातीलात आने वाली है। अगर देखें इस वीक कम से कम अगर मार्केट नीचे आती है तो ये 34 तक वापस आ सकती है, 2,34,000 तक वापस आ सकती है। अगर ये प्लस करती है तो 40,200 और 40,800 इसके दो टारगेट होंगे। यानी कि इन दोनों टारगेट को मार्केट एक मरतबा टच करेगी और दोबारा 39,800 को दोबारा से वापस टच करेगी। और इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको कंप्लीट ये डेली के लास्ट से ये बता दिया करूँगा कि मार्केट इतना ऊपर और इतना नीचे जा सकती है। अगर इसके बरक्स हम डॉलर की कीमतों को देखें तो मैंने ऑलरेडी आपको आगाज़ में ये बात कही थी कि ईद की तातीलात, और मैंने इससे पहले 3 से 4 मरतबा ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि इंटरबैंक जो ना हमारा क्लोज रहेगा। और इस वीक जितने भी दिन हमारे पास काम करने के होंगे मुझे डॉलर के रेट में इजाफा दिखाई देता है और आने वाले दिनों में भी डॉलर मुझे थोड़ी सी हलचल के साथ दिखाई देता है। ये बात नहीं कि बहुत बड़ी हलचल, यानी कि थोड़ी बहुत मार्केटों में मुझे हलचल दिखाई देती है अमेरिकी डॉलर की कीमतों में, यानी कि ऊपर की तरफ इसके टारगेट वाजिया होने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको दोबारा से यही बात बता दूँ, IMF हमें नाक की लकीरें निकलवाएगा और बहुत कुछ हमसे मनवाएगा। यानी खुला मार्केट को छोड़ने के हवाले से काफ़ी खबरें तरदीद करती हैं कि मार्केट को खुला छोड़ा जा सकता है। इससे पाकिस्तान में अगर डॉलर प्लस होता है तो सोना बहुत तेज़ होगा और सोना अपना तारीखी रिकॉर्ड लगाने के बिल्कुल करीब जाएगा। और अगर देखें चांदी के हवाले से तो चांदी आपकी 60 से 70 रुपये मज़ीद नीचे आ सकती है, जो आपके लिए दोबारा बाइंग का सिग्नल दे सकती है। यानी कि चांदी में अगर आप चूक चुके हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, तो आप चांदी में दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी चांदी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी ओनली कुछ महीनों में। और इसके बरक्स हम देखें मैरिज यानी कि घर में शादी ईद के फ़ौरन बाद या ईद के दिनों में है या फिर ईद के एक मंथ के बाद है, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपको गोल्ड जो है ना अभी मिलता है तो ये बता दूं कि 10 से नीचे पीस अब आपका 22 कैरेट नहीं आ सकता। अगर 22 कैरेट 10 से नीचे नहीं आएगा तो फिर समझ लीजिए कि सोना ऊपर है और ऊपर ही ऊपर रहेगा।
अगर आपने नहीं बाय किया तो कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको 195 यानी 1,95,000 से ये बात कहना शुरू कर दी थी कि ख़रीदना शुरू कर दें, ख़रीदना शुरू कर दें। जब 2,8 या 2,9 पे था तभी मैंने आपको ये बात कही थी कि मुझे 2,5 पे भी आताब दिखाई नहीं देता। तो अभी गोल्ड जो है ना 2,15 तक से ऊपर जा चुका है। अब आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। मैंने आपको काफ़ी देर पहले इनके मतलब तफसील से बता दिया था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आज की आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।